जय माँ जगदम्बा। कलश विसर्जन एक बहुत ही शुभ अनुष्ठान है जिसे पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह से कलश स्थापित करते समय नियमों का पालन किया जाता है, उसी तरह से कलश विसर्जन करते समय भी नियमों का पालन करना चाहिए। उसमें जो सामग्री है उसको किसी भी अपवित्र जगह पर नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक या उससे संबंधित कोई भी चीज़ जल में विसर्जित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलश विसर्जन की विधि और मुहूर्त के बारे में। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन या जो नवरात्रे में हमने चौकी लगाई है वो हमेशा 10वीं तिथि को ही हटानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। कन्या पूजन अष्टमी को हो या नवमी को, लेकिन कलश विसर्जन 10वीं तिथि को ही करना शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के घर में कोई परेशानी होती है, समय का अभाव होता है या जगह की कमी होती है, तो लोग कन्या पूजन करने के बाद कलश विसर्जन भी कर देते हैं, अष्टमी हो या नवमी हो। कलश विसर्जन हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और इस बार 10वीं तिथि सोमवार को रहने वाली है। और कलश विसर्जन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। सोमवार को 10वीं तिथि रात्रि 8 बजे समाप्त होगी और इस दिन पुष्य नक्षत्र सुबह 6:25 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अगर संभव हो तो राहु काल के समय कलश विसर्जन करने से जरूर बचना चाहिए। और जो लोग शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन ना कर पाए तो वो लोग सुबह 6:17 से सुबह 7:25 के बीच में, यानी कि राहु काल प्रारंभ होने से पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बाद जब आप कलश विसर्जन करने जा रहे हों तो एक बार फिर से माँ के सभी 9 रूपों का स्मरण करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, उसके बाद मूर्ति और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब कलश विसर्जन विधि विधान से मुहूर्त में किया जाए। कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उठाएं, फिर उसको लाल चुनरी में लपेटकर अपनी माँ, बहन, पत्नी या फिर बेटी को दे दें। बहुत से लोग तो इस नारियल को जल में प्रवाहित कर देते हैं, बहुत से लोग मंदिर में रख देते हैं, तो बहुत से लोग इस नारियल को कन्या पूजन वाले दिन हटा लेते हैं और उसको प्रसाद रूप में कन्याओं को बांट देते हैं। तो आपके यहाँ जिस नियम का पालन शुरू से हो रहा हो, आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, कलश स्थापना की है, तो आप इस नारियल को या तो बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर मंदिर में रख दें। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हैं उन्हीं पत्तों से कलश के जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि बढ़ाता है। इस जल को छिड़कने से घर में देवताओं का वास होता है और घर में जितनी भी नकारात्मकता है वो सब बाहर चली जाती है। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, उसके बाद आपके घर में जो भी कमरे हैं उनमें छिड़कें, सबसे लास्ट में मुख्य द्वार पर छिड़कें। लेकिन एक बात याद रहे, गलती से भी कलश का जल बाथरूम या टॉयलेट में नहीं छिड़कना चाहिए या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर भी इस जल को नहीं छिड़कना चाहिए। और बाकी जो जल बचा है उसे आप तुलसी माता को छोड़कर किसी भी गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती हैं उनको तुलसी माता अर्पित नहीं की जाती हैं। क्योंकि ये जो कलश की स्थापना की थी हमने, उसमें जल रखा था, वो माँ भगवती के नाम से ही रखा था, इसीलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जन नहीं करना चाहिए।
कलश का जल परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे और आँखों पर भी जरूर लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब नवरात्रों की स्थापना की जाती है, कलश की स्थापना होती है, तो उसमें भरा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या तो सूख ही जाता है। लेकिन जितना भी जल बचता है उसे आप अपने घर में छिड़काव कर लें। कलश में डाली हुई सामग्री में जो आपने सिक्का डाला है उसे सबसे पहले निकालें और उस सिक्के को अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में या जो भी उचित स्थान हो वहाँ पर रख दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। जो भी अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं उन पर रोक लगेगी। इसके अलावा आपने कलश में जो भी लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टे डाले हैं उनका आपको क्या करना है, तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, बाकी की सामग्री आप जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहते जल में प्रवाहित नहीं करना है तो आप गड्ढा खोदकर किसी वृक्ष के नीचे इन्हें दबा सकते हैं। जो आपने ज्वारे बोए थे ये बहुत ही शुभ होते हैं, तो इनमें से थोड़े से ज्वारे आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा सदा आप सब पर बनी रहेगी। ज्वारों का सेवन घर में सभी सदस्यों को जरूर करना चाहिए। ज्वारों को कभी भी कैंची या चाकू से नहीं काटना चाहिए। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे बड़ी आसानी से आप तोड़ सकते हैं और एक एक दो दो पत्ता घर के सभी सदस्यों को जरूर ग्रहण करना चाहिए। बाकी के बचे हुए ज्वारे आप गौशाला में दे दें। अगर गौशाला में देना संभव ना हो तो किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रख दें। पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, बेल वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे आप इन्हें रख सकते हैं। तो कलश स्थापना मतलब कि चौकी स्थापना में अगर आपने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है तो उनका भी आप विसर्जन कर दें, क्योंकि अगली पूजा में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन बर्तनों का विसर्जन कर दें, कहीं पेड़ के नीचे रख दें या फिर आप चिड़ियों को, पक्षियों को उनमें दाना पानी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर जो आपने कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपने हाथ में, अपनी कलाई में बांध सकते हैं। और जो चुनरी आपने नारियल में लपेटी थी उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। ध्यान रहे, अशुद्ध अवस्था में कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य से कलश विसर्जन करवा सकते हैं। तो ये थी कलश विसर्जन की जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।